सकता है उसको आप थोड़ा गर्म करके यूज कर रहे हैं, आप आंच के ऊपर रखा हुआ है, उसको यूज करते रहें, लेकिन एक बार वो ठंडा होकर रख दिया है तो उसको इस्तेमाल न करें। अभी जैसा हमें फूड कमिश्नर साहब ने बताया था कि एक नई स्कीम उन्होंने चला रखी है, जो भी आपका पुराना तेल है उसको आप स्टोर कीजिए, विभाग आएगा और आपसे 30 या 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उसको खरीदेगा। उससे फ्यूल बनाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो जो भी आप खाने का तेल दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो वो एक तरीके से जहर परोस है। ऐसे बदल के उनका इस्तेमाल करोगे तो एक तो उसमें गंदगी कम लगेगी, आपका हाथ भी साफ रहेगा और कपड़ों से भी आपके बदबू या उससे गंदगी के संकेत नहीं मिलेंगे। साफ कपड़ा रहेगा तो उससे स्वच्छता का ज्यादा ख्याल रखा जाए। प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका हाथ आगे जाता है। अगर आपके नाखून कटे हुए हैं, हाथ साफ है, तो ये भी एक हाइजीनिक का प्रमाण भी देगा और दूसरा खाने वाले को भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि भैया उसके हाथ में नाखून कटे हुए थे, साफ तरीके से वो हमको खाना प्रेजेंट कर रहा था। जहां पे टफ रखते हैं आप लोग, उसमें चाउमीन के आप प्लेटें डालते हैं फिर निकालते हैं तो वो सामने वाला देख रहा है। अगर आपने कुछ प्लेटें निकाल के रखी है, आपने साफ सुथरी प्लेटें रखी है या पानी आपने सही इस्तेमाल किया हुआ है, तो एक अंदर से श्रद्धा जाती है कि मुझे यहाँ खाना चाहिए। मैं जाहिद हबीबी, आज हम पहुंचे हैं कालाढूंगी नगर पालिका परिषद के कार्यालय में, जहां पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो खुले में सामान बेचने वाले दुकानदार हैं उनको क्या सावधानियां बरतनी है, ये जानकारी उनको दी जा रही है। चलिए देखते हैं क्या सावधानियां बताई जा रही हैं और किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है दुकानदारों को। आज लोक कल्याण मेले के तहत जो है नगर पालिका परिषद कालाढूंगी में हमारे जो है सिटी मैनेजर श्री ईश्वरीपंत जी के द्वारा जो है हमारे जो सभी वेंडर्स जो थे, फल व्यवसायी जो है, उनको जो है खाद्य से संबंधित जो है विशेष जानकारी दी गई। उसमें जैसे कि हाइजीन से संबंधित जानकारी दी गई, कैसे लाइसेंस अप्लाई करना है उसकी जानकारी दी गई, कैसे जो है खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो है अच्छी आदतें अपनाना है, उनको फॉलो करना है। कोई समस्या आती है तो नगर पालिका से कैसे संपर्क करना है, खाद्य विभाग से कैसे संपर्क करना है, अपने व्यवसाय को कैसे जो है उन्नत बनाना है, इसके संबंध में जो है सभी फल व्यवसायियों को जो है बहुत ही विस्तारपूर्वक जो है जानकारी दी गई है। लोक कल्याण मेले के तहत यहाँ पर सिटी मैनेजर हल्द्वानी से आए। उन्होंने फल फेरी वालों को प्रशिक्षण के तौर पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, साफ़ सफाई के बारे में बताया, कुछ भी उनकी परेशानियां हैं उनको समिति बना के अपनी अप्लाई कर सकते हैं नगर पालिका में, अपनी समस्याओं को उसको सुना जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और उनके फ़ायदे के बारे में योजनाएं बताई, जिसके तहत उन्हें फूड लाइसेंस बनाना चाहिए, जिससे वो आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंटली अपना व्यवसाय कर सकें। और दुकानदार खाद्य से संबंधित सभी स्वच्छता बनाएं, टॉवल्स, पानी, खाना सभी चीज़ साफ़ सुथरा रखें, मच्छर मक्खी संक्रमण से साफ़ सफाई रखें, दवाइयाँ छिड़काव करें और खाने को साफ़ सुथरे तरीके से बना के अपने ग्राहकों को खिलाएं। खाना बनाने से पहले या शौचालय जाने के बाद आप लोग साबुन से हाथ धोइए और अच्छे से साफ पानी का इस्तेमाल करिए। या पानी आपने सही इस्तेमाल किया हुआ है तो एक अंदर से श्रद्धा जाती है कि मुझे यहाँ खाना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग उसको देखते हैं, कई जगहों में ऐसा होता है कि हमारा ध्यान वो भी आकर्षित करता है। तो इस तरीके से साफ तरीके से खाना बनाने के वस्तुएं जो भी हैं उस पर हम साफ सफाई रखें। पुरानी बाल्टी, पुराना डब्बा, पुराना टफ, माना पान मसाला खाया, किसी ने कोई टॉफी खाई, तो ये ख्याल रखिए कि एक कूड़ादान अपने ठेले के आसपास जरूर रखें। कीजिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे लिए वो कार्य क्षेत्र हमारा मंदिर है,
तो मंदिर में जिस तरीके से हम श्रद्धा से जाते हैं, सफाई से जाते हैं, उसी तरीके से हम अपने ठेलों की सफाई रखें, उसके आसपास की सफाई रखें। मैं अभी बताऊं, हम एक बार यहाँ जांच पे गए हुए थे हल्द्वानी में, एक ठेले के पास हमने देखा उसके अंदर कॉकरोच थे, ठेले के अंदर कॉकरोच निकल के आ रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उसके बाद चाउमीन बड़े चाव से खाता था, उसके बाद मैं कभी गया ही नहीं। पंत जी ने जो भी आपको प्रशिक्षण दिया है आप लोगों ने सब सुना, और ये जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं आप लोगों के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपसे परिवार के रिलेटेड के लिए, सभी चीज़ों के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। ये जो आपको नियम इन्होंने बताए हैं, जो इन्होंने प्रशिक्षण आपको दिया है, इसको अपनाइए और इसके ज़रिए आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि गंदगी हो रही है वहाँ पर, अच्छा हम अपना घर तो साफ़ करते हैं, हम अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं, टॉयलेट भी साफ़ करते हैं। मैं खुद चेयरमैन हूँ, मैं अपना टॉयलेट सब साफ़ करके आती हूँ, किचन साफ़ करके आती हूँ। तो अगर मेरे बरामदे में अगर कोई कूड़ा फेंक देता है तो हम दूसरे पे थोड़ा ना डिपेंड रह सकते हैं, कम से कम अपने ठेले के आसपास तो थोड़ा बहुत साफ सफाई रख सकते हैं ना, है ना। डस्टबिन है वहाँ पर देखिए, और प्लास्टिक मुक्त अभियान चला है, आपको पता है प्लास्टिक गलता है नहीं, और इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। ये पूरा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 सितंबर जब मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक एक सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इसमें स्वच्छता अभियान के बारे में हमने जगह जगह कैंप लगाए, सभी चीज़ लगाए। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पखवाड़े के तहत आप भी ये सब अभियान चलाएं। मैं मार्केट में आके थैले क्यों बांट रही हूँ, पन्नी का कम से कम प्रयोग कीजिए ना। और सफाई से मतलब ये है कि ये थोड़ा ना कि वो आएगा सफाई कर्मचारी तभी सफाई होगी, अगल बगल तो थोड़ा बहुत हम भी भारतीय होने के नाते अपने नागरिकता का फर्ज अदा कर सकते हैं ना। मैं चेयरमैन होकर झाड़ू लगा सकती हूँ रामलीला ग्राउंड में, तो आप अगल बगल साफ नहीं कर सकते। जब प्रधानमंत्री जब झाड़ू लगा रहे हैं, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं, देखो तो हम उनके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है हम लोग। तो मैं चेयरमैन होकर मैं भी सफाई कर सकती हूँ, तो मैं चेयरमैन होकर सफाई कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। कम से कम जितने हद तक हो सकता है उतना हद तक तो हम कर ही सकते हैं ना।